फ्रेंड्स, कभी ना कभी आपने उपवास किया होगा जो कि आपकी चेतना की उन्नति के लिए बहुत ही सरल और फायदेमंद उपाय है। पर यहाँ पर इस वीडियो में हम एक विधि के बारे में बात करने वाले हैं जिसका मूल उद्देश्य आपकी खराब पाचन शक्ति को फिर से बलवान बनाना है। इस विधि को समझने और स्पष्ट करने के लिए इस विधि को रात्रि उपवास कहा गया है, लेकिन इसका उद्देश्य आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल पर सभी वीडियोस गुदा रोगों से जुड़ी जानकारी पर होते हैं और 90% गुदा रोग खराब पाचन क्रिया से ही जन्म लेते हैं। और अगर आपको हमेशा के लिए गुदा रोगों से मुक्ति चाहिए तो आपको अपनी आंतों को बलवान बनाना होगा, आपको अपनी पाचन अग्नि को उत्तम बनाना होगा, तभी आप हमेशा के लिए गुदा रोगों से बच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्वेज एस अंसारी और आप देख रहे हैं भारत का सबसे इन्फॉर्मेटिव एनोरेटल यूट्यूब चैनल पाइल्स आयुर्वेदा। स्वागत है आप सभी का। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है रात्रि उपवास। जी दोस्तों, रात्रि उपवास से आप अपनी पाचन अग्नि को बढ़ा सकते हो और गुदा रोग जैसे फिशर का बार बार बनना या बवासीर का बार बार बनना, जो कि खराब पाचन शक्ति के संकेत होते हैं, गुदा द्वार की सभी बीमारियों को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए रात्रि उपवास की विधि आपके लिए बहुत ही सहायक होगी, क्योंकि सभी गुदा रोग पेट रोग से ही तो बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये रात्रि उपवास और इसके फायदे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो में बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दी है, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रात के खाने से अगली सुबह के नाश्ते के बीच के समय अंतराल को रात्रि उपवास कहा है। जैसे आप रात का खाना रात 8 बजे खाते हो और अगले दिन का नाश्ता सुबह 8 बजे करते हो, तो इनके बीच का जो गैप है, जो समय अंतराल है, वो 12 घंटे का हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। और अगर आप रात का खाना रात 8 बजे खाते हो और अगले दिन का नाश्ता सुबह 9 बजे करते हो, तो इनके बीच का जो गैप है, समय अंतराल है, वो 13 घंटे हुआ, तो ये भी सही है। लेकिन अगर आप रात का खाना रात 10 बजे खाते हो और अगले दिन का सुबह का जो नाश्ता है उसको 8 बजे करते हो, तो इनके बीच का जो गैप हुआ, जो समय अंतराल हुआ, वो 9 घंटे हुआ, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जब आप रात के खाने और अगली सुबह के नाश्ते के बीच का समय अंतराल 12 घंटे से कम रखते हैं, तो आपका ये शेड्यूल आपको पेट की समस्या देगा ही देगा, साथ ही इनडायरेक्टली और भी बहुत सारी कई गड़बड़ियाँ आपके इस गलत शेड्यूल के कारण हो सकती हैं। ये तो बात हुई बीच के समय अंतराल की। इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी और ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि आपका रात में खाया गया खाना उसी रात 2 से 3 बजे तक पच भी जाना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। मतलब कि आप रात का खाना ऐसे समय पर खाइए कि वो रात 2 से 3 बजे के बीच पच जाना चाहिए, डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। ये मैंने क्यों कहा, ये भी आगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और चूंकि रात का खाना पचने में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं, मान लो आप रात का खाना 8 बजे खाते हैं, तो उसके 6 घंटे बाद यानी कि रात 2 बजे जब आपका शरीर गहन निद्रा में होता है, तो आपके शरीर में लीवर का सबसे मेन काम होता है, क्योंकि आपका लीवर 24 घंटे आपके खाए गए खाने में आए विषैले पदार्थों को अपने अंदर इकट्ठा करता रहता है। और रात 2 से 3 बजे के बीच जब आपका शरीर गहरी निद्रा में होता है, तब वह लीवर आपके शरीर से
24 घंटे में इकट्ठे किए गए विषैले पदार्थों को आपकी आंत में विसर्जित करता है। यानी कि 24 घंटे जो भी हम खा रहे हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें खाने में आ जाती हैं जो हमारे शरीर के लिए विषाक्त होती हैं, हानिकारक होती हैं। तो लीवर एक छन्नी की तरह काम करता है, उनसे विषाक्त तत्वों को अपने अंदर सोख लेता है और रात के 2 से 3 बजे जब आप गहरी निद्रा में होते हैं तब लीवर क्या करता है, उन विषैले पदार्थों को जो उसने अपने अंदर इकट्ठा कर लिए थे, सारे विषैले पदार्थों को आंत में धकेल देता है, जिससे कि जब अगली सुबह आपको मल पास आउट होगा तो आंत से वो विषैले पदार्थ भी मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाएंगे। ये हमारे रोज का सिस्टम है, डेली का, पर उसका हमें पता नहीं है क्योंकि वो हमारे सोते हुए वो काम करता है। ये काम जब हम सोते हैं गहन निद्रा में 2 से 3 बजे के बीच में तब ये होता है। तो ये तो अंदरूनी है, शरीर की अंदरूनी बात है, इसका तो हमें पता लग भी नहीं सकता है, पर ऐसा होता है ना। अब वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, इसमें पूरा डिटेल आपको पता लगेगा। तो आंत में जब लीवर विषाक्त पदार्थों को धकेल देता है, छोड़ देता है, जिससे अगली सुबह शरीर से बाहर जाने वाले मल के साथ वो विषैले पदार्थ भी शरीर से बाहर निकल सके, है ना कमाल की बात। यही वो मेन काम है जिसके ठीक से पूरा होने पर आप अगली सुबह फ्रेश उठते हैं। जी हाँ, शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा, जिस रात आपका पेट ठीक ना हो तो अगली सुबह उठकर भी आप फ्रेश फील नहीं करते, लगता है रात भर सोने पर भी शरीर की थकान नहीं उतरी। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रात 2 से 3 बजे के बीच अति गहरी निद्रा में लीवर ने जो विषैले पदार्थ आंत में छोड़ने थे वो नहीं छोड़ पाया। यानी कि लीवर द्वारा इकट्ठे किए गए विषाक्त तत्व आपके शरीर में ही रह गए, लीवर खाली ही नहीं हो पाया। तो लीवर पिछले 24 घंटे के इकट्ठे किए गए विषैले पदार्थों को तो आंत में विसर्जित नहीं कर पाया और अगले 24 घंटे तक उसे फिर से आपके खाने से विषैले पदार्थों को निकालकर अपने अंदर इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इस ओवरलोड से क्या होगा, लीवर को ज़रूरत से अधिक कार्य करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लीवर फैटी हो जाएगा। आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, लीवर फैटी आ जाता है। बहुत से मरीज ऐसे मेरे पास आते हैं जिनका लीवर फैटी होता है और वे किसी भी तरह का अल्कोहल का सेवन नहीं करते, लेकिन फिर भी लीवर फैटी हो गया। तो जानना चाहिए कि उनके रात के खाने का समय और अगली सुबह के नाश्ते के बीच का जो समय है, उसके बीच का जो समय अंतराल है वो 12 घंटे से कम होता होगा। उनकी ये हैबिट होगी, रोज़ाना ही ऐसा करते होंगे, इसलिए रात का खाना 8 बजे तक खा लेना चाहिए। और अगर ना भी खा सको तो कम से कम कोशिश तो करना ही चाहिए कि जल्दी खा लें। तो वह रात 2 से 3 बजे तक अवशोषित हो जाता है, क्योंकि जब दिन भर खाया हुआ भोजन संपूर्ण रूप से पच जाता है तो रात्रि के अंतिम पहर में लीवर अपने अंदर इकट्ठा किए गए संपूर्ण विषैले पदार्थों को आंत में छोड़ता है। और वो समय रात्रि का अंतिम समय यानी कि रात के 2 से 3 बजे के बीच का समय वो होता है जब आप अति गहरी निद्रा में होते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक भी जानते हैं कि रात 2 से 3 बजे के बीच का समय वो समय होता है जब सोते हुए मनुष्य का शरीर गहन निद्रा में होता है। और उस 1 घंटे की गहन निद्रा में भी 20 मिनट्स का समय तो ऐसा आता है जब मनुष्य गहन निद्रा से भी अति गहन निद्रा में प्रवेश कर जाता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यानी कि मैं रिपीट कर देता हूँ, यानी कि अगर कोई इंसान 8 घंटे सोता है तो ऐसा नहीं है कि वो 8 के 8 घंटे ही गहरी नींद सोएगा। वो व्यक्ति लगातार 8 घंटे तो सोएगा, लेकिन उस 8 घंटे की नींद के बीच में 1 घंटे का समय ऐसा भी आता है कि जब वह व्यक्ति सामान्य निद्रा से गहन निद्रा में प्रवेश कर जाता है, यानी कि 2 से 3 बजे के बीच में। यानी कि व्यक्ति अगर 8 घंटे सोता है तो वह 7 घंटे तक तो सामान्य निद्रा में होता है और 1 घंटा गहन निद्रा में होता है, जो कि 2 से 3 बजे का समय होता है। और उस 1 घंटे के बीच में भी 20 मिनट्स ऐसे आते हैं कि वो व्यक्ति 20 मिनट्स के लिए गहन निद्रा से भी अति गहन निद्रा में प्रवेश कर जाता है। यानी कि नींद की गहराई के 3 हिस्से हुए, एक सामान्य निद्रा, दूसरी गहरी निद्रा
और तीसरी अति गहरी निद्रा। तो अति गहरी नींद जो सिर्फ 20 मिनट की होती है, जो सबसे गहरी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स की ही होती है। और उसी 20 मिनट्स के अति गहरी निद्रा में शरीर की सारी शक्ति लीवर को मिल जाती है और लीवर अपने अंदर इकट्ठा किए गए सारे विषैले पदार्थों को आंत में उड़ेल देता है। इसी विषय पर एक बात और आपको बता दूं कि चाहे आपको रात भर सपने चलते हों तो भी ये 1 घंटे का समय, रात्रि का अंतिम पहर ऐसा आता है 2 से 3 बजे के जो बीच का आता है, जब आपके सभी सपने बहुत ही कम हो जाते हैं। और उसके बीच में ये जो 20 मिनट्स का समय है, ये एक ऐसा समय आता है जब 20 मिनट्स के लिए सपने बिल्कुल ही रुक जाते हैं और आपका शरीर अत्यंत गहरी निद्रा में प्रवेश करता है। रोज़ाना उस 20 मिनट्स तक ना कोई सपना आपको आता है, ना कोई हलचल शरीर में होती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि आपकी जो चेतना है वो शरीर से बाहर चली गई है, जैसे आप शरीर में हो ही नहीं, शरीर बिल्कुल ही मृत मालूम पड़ता है। इस क्रिया से हमारा शरीर रोज़ाना गुजरता है। ये वही समय है जब संपूर्ण शक्ति लीवर को मिल जाती है और ये 20 मिनट्स का समय वही समय है जब आपका लीवर दिन भर में इकट्ठा किए गए विषैले पदार्थों को आपकी आंत में उड़ेलता है, जिससे वो अगली सुबह मल के साथ शरीर से बाहर निकल सके। शरीर बहुत ही चमत्कारी तरीके से चलता है दोस्तों। अपने शरीर की कदर कीजिए, इसको स्वस्थ बनाइए, ये आपके काम आएगा। अगर ये सारी क्रिया सही तरीके से सारी क्रिया हो जाती है तो अगली सुबह आप बिल्कुल फ्रेश उठते हैं। आपकी सारी थकान उतर चुकी होती है क्योंकि आपके शरीर से विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकल चुके होते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप 10 बजे रात को 10 बजे खाना खाओगे तो उसके 6 घंटे बाद यानी कि सुबह 4 बजे जाके वो समावस्था में आएगा, तो आपका शरीर अति गहरी निद्रा में जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपका खाना रात 2 बजे तक पचा ही नहीं। तो ये 2 काम एक ही समय पर ना होने के कारण आप सुबह में जब उठोगे तो थके थके रहोगे। मुझसे कई पेशेंट्स बोलते हैं कि सुबह उठने पर भी शरीर थका थका रहता है। तो आप समझ चुके होंगे अब तक कि क्यों ऐसा रहता है। लीवर विषाक्त पदार्थों को आंत में ठीक से धकेल नहीं पाता, छोड़ नहीं पाता, उसको आंतों में विषाक्त पदार्थों को आंतों में छोड़ने से चूक जाता है और स्वयं ही विषाक्त हो जाता है। तो फिर उसको पिछले दिन की गंदगी के साथ साथ अगले दिन की गंदगी भी साफ करनी होगी, तो लीवर को ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और अगर रोज़ रोज़ आप देर रात खाना खाते रहोगे तो लीवर रोज़ रोज़ ज़्यादा मेहनत करके सूज जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे जब आप बहुत ज़्यादा पैदल चल लें तो आपके पैर सूज जाते, ठीक उसी तरह से लीवर भी सूज जाएगा, जिसको फैटी लीवर कहते हैं। अल्ट्रासाउंड करवाएंगे उसमें फैटी लीवर आ जाएगा। तो कोई भी बड़ी बीमारी 1-2 दिन में नहीं बनती, उसको बनने में भी लंबा समय लगता है। किसी बीमारी को 1 साल लग जाता है, किसी बीमारी को 3 साल भी लग जाते हैं। मरीज़ को जब कोई समस्या बनती है तो वो बोलता है कि उसको 1 महीने से ये लक्षण आ रहे हैं। उसको नहीं पता कि ये लक्षण तो अब उसको 1 महीने से आए हैं, लेकिन ये बीमारी उसके पेट में पिछले 1 साल से पनप रही थी। अभी भी बहुत सारी बीमारियों की संभावनाएं आपके शरीर में मौजूद हैं जो कि समय आने पर अपना लक्षण प्रकट करेंगी। अगर कोई भी बीमारी आज आपके शरीर में पनप रही है हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको आज उसका पता चल पाएगा। आपको तो उस समय तब पता चलता है जब ये बीमारी 1 साल बाद या 2 साल बाद अपना लक्षण प्रकट करेगी, क्योंकि आपके शरीर के दोष अभी संचित काल में होते हैं और सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। यही पेट से सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। आयुर्वेद में आम दोष को ही सभी बीमारियों का जनक माना जाता है।
मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शरीर में हर एक काम का समय फिक्स है। हमारा शरीर एक आंतरिक तालमेल से चलता है। अगर वो तालमेल बिगड़ जाए तो सबसे पहले पेट रोगों की उत्पत्ति होती है और शरीर के इस आंतरिक तालमेल को सर्केडियन रिदम कहते हैं। असल में मैं आपको गुदा रोगों के विषय पर एजुकेट कर रहा हूँ। आपको बदलने के लिए कुछ नहीं करना, आपको बस सही तरीके को समझ लेना है। आप गलत तरीकों से तभी तक जीते हैं तब तक आपको सही तरीका नहीं पता। जब आपको सही तरीका पता लग जाता है तो जो पुराना तरीका है, जो गलत था, वो अपने आप छूट जाता है। मैं समझता हूँ कि आप अब तक समझ चुके होंगे कि रात में जल्दी खाना खाने का कितना बड़ा महत्व होता है। इसलिए आपको अपनी बीमारी के विषय पर एजुकेट होना बहुत ही आवश्यक है। फिर सही बातों को आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, बल्कि वही आपका जीवन जीने का तरीका बन जाएंगी। अगर आप लंबे समय से गुदा रोगों से या पेट रोगों से परेशान हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी बातें पता चली होंगी। आपको अपने बारे में पता चली होंगी कई सारी गहरी चीज़ें जो आप समझ रहे होंगे कि रात के लेट खाना खाने से कितने बड़े नुकसान हमारे शरीर को हो सकते हैं, और आपको सही जानकारी देना ही मेरे इस चैनल का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, रात्रि उपवास बहुत ही कारगर साबित हुआ। आपके रात के खाने के समय से अगले दिन के नाश्ते के बीच का जो गैप है, जो समय अंतराल है, वो 12 घंटे से अधिक होना चाहिए। और रात का खाना ऐसे समय पर खाइए कि रात के खाने से ठीक 6 घंटे बाद संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाए, जिससे रात 2 से 3 बजे के बीच लीवर अपनी सारी गंदगी को आंतों में धकेल पाए और अगली सुबह उठने के बाद आप जब शौच के लिए जाएं तो वो विषैले पदार्थ भी मल के साथ शरीर से बाहर निष्कासित हो सके और आप फ्रेश फील कर सके। यही तो है असली स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गट हेल्थ के लिए एक ड्रिंक बताऊंगा, तो वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। इतनी शांति से मेरी बातों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पाइल्स आयुर्वेदा हॉस्पिटल से संपर्क करने के लिए 9988 788 433 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।